जाए जिह्वा पापनी श्री राम के भेद। जल जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, तुम पिता जगताम तात, सती माता खिलस चाम। युवाम लीलावतारो एम, सता माता खिलस चाम। युवाम लीलावतारो एम, शताम क्षेमाय सर्वदा। खलानाम निग्रहार्थाय, श्रुतिरेषा सनातनी। देवी कुछ और पूछ लो, लेकिन ये मत पूछो गले में मुंडों की मालाएं किसकी है। संसार का कोई भी प्रश्न पूछ लो, लेकिन गले में मालाएं किसकी है ये मत पूछो। सती ने कहा भोलेनाथ, इसका मतलब आप और हमारे बीच में कोई भेद है, क्योंकि भेद ना हो तो आपको बताने में समय कैसे लगे। केवल भेद ही तो है कि आप बताने में संकोच कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा देवी, एक ऐसी कथा है जिसे कथा सुनने के बाद व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर लेता है। वो कथा कौन सी है? वो कथा है राम जी की कथा। वो कथा है माता सीता की कथा। और उस राम और सीता की कथा जो श्रवण कर लेता है, उसे बार बार इस धरती में आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। और ये निश्चित है कि आवागमन का चक्कर बना ही रहता है जब तक प्राणी मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है। हमें भी वो कथा सुननी है। तो भगवान शिव ने कहा फिर चलिए एक ऐसी जगह चलते हैं जहां तुम हो, हम हो और कथा सुनाने वाला। हम दोनों बैठ करके कथा श्रवण करेंगे और फिर तुम्हें बार बार आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जितनी मेरे गले में मोतियों की मालाएं पड़ी हैं, मुंडों की मालाएं पड़ी हैं, इतनी बार तुम्हारा आवागमन हो चुका है। राम कथा ससे किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। शिव के साथ माता सती जब चली कथा सुनने के लिए, कथा सुनने का जिस समय आपके मन में विचार आता है, आपके साथ दुनिया भर के आभूषण उसी समय जुड़ जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही संग सती शंभु गए कुंभज सिपाही। और जब माता सती कुंभज जी के पास गई तो सारे विशेषण जुड़ गए। वो केवल सती नहीं है, संग सती जग जननी भवानी। आप कल्पना करिए, आप कथा सुनने का मन में विचार करते हैं, संत लोग
जो कथा सुनने का रसिक है या सोचने का विचार करता है, उसके साथ इतने दिव्य दिव्य आभूषण जोड़ देते हैं। केवल कथा सुनने का विचार मन में आया तो इतने सुंदर आभूषणों से माता सती को सजा दिया गया। और एक और श्रवण करिए बात, इंद्र का बेटा है जिसका नाम है जयंत। माता सीता के बालों में प्रभु राम चित्रकूट की धरती पर पुष्प लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, या यूं समझिए लीला कर रहे हैं। प्रभु राम अपनी पत्नी के बालों का श्रृंगार कर रहे हैं, तो इंद्र के बेटे के मन में विचार आया कि ये तो भगवान, सब लोग इन्हें कहते हैं, मेरे पिताजी इन्हें प्रणाम करते हैं, चलो मैं देखता हूं, परीक्षा लेता हूं। आप ध्यान से समझिए, देवताओं का कुमार मन में भाव जगा केवल परीक्षा लेने का, तो क्या बन गया कौआ? परिणाम क्या हुआ उसकी चर्चा का कोई विषय नहीं है। लेकिन प्रभु की कथा सुनने का मन में विचार आया तो संग सती जग जननी भवानी, और वहां पर प्रभु की परीक्षा लेने का मन में विचार आया तो देवपुत्र से कौआ बन गया। आप कल्पना करिए कौन सा विचार आपको कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। जब वो माता सती भगवान शिव के साथ पहुंची तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अरे ये तो जगत के माता पिता है। ऊंचे आसन पर बिठाया भगवान शिव को, किसने? कुंभज ऋषि ने। कुंभज ऋषि की विशेषता, जन्म तो घड़े से हुआ है, जन्म तो घट से हुआ है, जन्म तो कुंभ से हुआ है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर समुद्र को भी पी सकते हैं। ये कुंभज ऋषि हैं। आवश्यकता पड़ने पर, चैत्र का महीना हो, भयंकर धूप हो, और एक छोटा सा आग का कण लकड़ियों के बीच में पहुंच जाए, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, तो जेठ की दोपहरी में वो छोटा सा आग का कण सूखी लकड़ियों को राख बना देगा बहुत कम समय में। वही स्थिति कुंभज ऋषि की है कि जन्म तो छोटे से घड़े से हुआ, आवश्यकता पड़ने पर समुद्र का भी पान कर सकते हैं। ऐसे हैं कुंभज ऋषि। इन्होंने देखा भगवान शिव आए हैं माता सती के साथ, तो पहले तो उन्होंने विधिवत पूजा की, पैरों को धुला, हाथों को धुला, बेल पत्र आदि जो भी उनके पास वस्तुएं थी भगवान को अर्पण की, सभी प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें आदेश दें, हमें क्या करना है। आज की स्थितियां बदल गई हैं। आज स्थिति यह है कि घर की बेटी जब वापस अपने भाभियों के पास और माता पिता के पास आती है तो माता पिता भले ही न पूछे, भाभियां भले ये न पूछे कि कहां से आई हैं, कितना थक करके आई हैं, लेकिन पहले प्रश्न पूछ लेते हैं, कितने दिन तक जिज्जी रुकना है तुम्हें, कितने दिन तक रुकोगी। कितनी अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। दरवाजे पे कुंडी खटखटाओ, अच्छा हम लोगों को अक्सर कुंडी खटखटानी पड़ती, भाई कुंडी न खटखटाओ तो काम कैसे चलेगा। जैसे कुंडी खटखटाओ तो पहले तो अंदर से भयंकर आवाज आती, कौन है रे? तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं,
भाई नहीं देखा है और यही भाषा होगी। और जब कुंडी खटखटाने के बाद व्यक्ति निकल करके आता है, तत्काल पूछता है क्या बात है। अब हम उससे कहते हैं कि श्रीमान जी से मिलना है। अब जैसे माताएं निकल करके आई, हमने कहा श्रीमान जी से मिलना है, तत्काल माताएं पूछेंगी कुछ काम है क्या। तो कई बार तो कुछ नहीं कहते क्योंकि अक्सर सुनना पड़ता है कुछ काम है क्या। कितनी सोचनीय विषय है। अगर हम घर के स्वामी से मिलना चाहते हैं तो क्या टाइम पास के लिए मिलने आए होंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमसे पहले बताएं फिर घर में जाएं, कुछ काम है क्या। तो कई बार तो हमारे साथ पंडित जी जो होते हैं गुस्से में अगर होते हैं तो बोल देते नहीं कुछ काम नहीं है, लोफड़ है, काम कुछ नहीं। अरे बिना कार्य के कोई मिलने क्या आएगा क्या। अच्छा एक बात और भी है, अगर वो काम आप बता भी दो कि ये काम है तो काम तो उन्हें कुछ करना नहीं, बस जानकारी लेनी है काम क्या है। आप यहां पर कथा में श्रवण करिए, पहले पूजा की प्रार्थना की, उसके बाद निवेदन किया। अब क्या करना है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने दोनों गए थे। माता सती भी अमरता प्राप्त करने के लिए कथा सुनने गई थी, लेकिन सुनी किसने? केवल महेश ने। और जब महेश ने कथा सुनी तो उन्हें इतना सुख मिला, इतना आनंद आया कि वो आनंद कहीं किसी से कहने की योग्य नहीं है। कथा सुनी तो पूछा बाद में भगवान शिव ने कि आपने इतनी बढ़िया प्यारी प्यारी दिव्य कथा सुनाई, अब हम कथा हमने सुनी, हमें आनंद मिला, अब हम आपको क्या दें। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव को लगा ये अधिकारी व्यक्ति है और इसे हरि की भक्ति प्रदान करनी चाहिए। जो लोग लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं, राम जी का पूजन करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, अगर वो शिव को नहीं पूजते तो जल कितना भी चढ़ाते रहो, हरि की भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम जी की, राम जी की, ठाकुर जी की भक्ति भगवान शिव ही प्रदान करते हैं। कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन तक भगवान शंकर वहां पर रहे, रुके, लंबे समय तक नहीं रुके। भाई हम लोग भी कथा की सेवा दे रहे हैं तो कुछ ही दिन तक कथा की सेवा देंगे तो कथा अच्छी लगेगी, रसीली लगेगी। अब मालूम पड़े हम रात दिन कथा सुनाएं आपको, तो या तो आप भाग के चले जाओगे गांव छोड़ करके चित्रकूट कुछ दिन के लिए, और या हमें गाड़ी में बैठा करके बाहर भगाओगे। दोनों से एक स्थिति करोगे कि पंडित जी बहुत सुना लिया, अब आप प्रस्थान करें। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। देखिए ये संभव नहीं है जो इसमें लिखा है कि आप सब लोग करें, हम लोग करें। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। भगवान शिव ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद आज्ञा ली कि हम जाएं। यहां तो कथाएं कहीं पर भी हो, कथावाचक बेचारा बाद में जाता है, सुनने वाले पहले ही जय जय हो जाते। और उनके पास व्यस्तताएं भी है, उनके पास घर के काम भी है। चले भवन संग
दक्ष कुमारी। जब ये आई थी तो जगत जननी भवानी सती सब कुछ थी, लेकिन कथा सुनने के बाद जब गई तो केवल दक्ष कुमारी ही बची। अच्छा, दोनों लोग जब चले तो यहां पर माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। किसके प्रति? कथावाचक के प्रति। संदेह क्या उत्पन्न हो गया कि कथा सुनने वाला ऊंचे आसन पर बैठा है, समझिए, और सुनाने वाला बेचारा नीचे बैठा है। क्योंकि जो कथा सुना रहा है उसे पता है सुनने वाला कौन है, तो अपनी मर्यादा क्यों खंडित करे। इसलिए सुनाने वाले को भी कोई फर्क नहीं है और सुनने वाले को भी जहां बैठाल दिया गया वहीं बैठा हुआ है। माता सती ने देखा कि जो कथा सुनने आया है वो ऊंचा बैठा है, पाटे के ऊपर बैठा है, और जो सुना रहा है वो नीचे बैठा है। तो मन में भाव जगा कि भैया इसका मतलब सुनाने वाला थोड़ा सा कमजोर है। ये सुनने वाले को अपने से बड़ा मान रहा है, ये क्या सुनाएगा। दोनों चल पड़े। तेही अवसर तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाय रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। यहां बड़ी एक सुंदर घटना घटी कि जैसे कोई कहानी सुन करके आप आए, कहीं से कथा सुन करके आए और वही लीला सामने घट रही हो, तो आपका उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। यहां पर भगवान शंकर राम कथा सुन करके आए कई दिन तक, और वही राम कथा जो सुन करके आए वही राम लीला दंडकारण्य में हो रही है।
तो भगवान शिव को लगा इससे अच्छा अवसर जीवन में दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं कि कथा सुनकर के वहां पे आए हैं और लीला यहां पर देखने आए हैं। लीला चल रही है। बिरहे बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरौ दो भाई। जंगल में दोनों भ्राता माता सती की खोज में विरह में डूबे हुए हैं। और जब से रावण ने माता सीता का हरण किया है, तो सीता माता का तो हरण कर लिया, लेकिन रावण ने अपने 2 दूत भी लगा दिए राम के पीछे कि सूचना देते रहना ये नारायण हैं या ऐसे ही कोई वनवासी हैं या राजा ने किसी कारण से इन्हें राजमहल से बाहर कर दिया है। डर तो रावण के मन में भी है। और भगवान शिव ने विचार किया कि इससे दिव्य अवसर प्रभु के दर्शन का वापस कभी नहीं मिलेगा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही ये अति हरसु विशेखा। इतना हृदय में उत्साह जागृत हुआ, इतना अंदर से हर्षित हुए कि देखने की तो बात छोड़िए, ऐसा मन में विचार आ रहा है गले लगा ले। किसको? प्रभु राम को। अब आप बताओ कि कहीं कोई लीला चल रही हो, कहीं कोई लीला चल रही हो, गांव का सेठ का बेटा उस लीला में भिखारी का रोल अभिनय कर रहा हो और वो लीला में कहे कि भैया भगवान के नाम में कुछ दे दे, और वहीं पे उसके पिताजी बैठे हो और पिताजी समझ ले कि मेरा बेटा असली में भीख मांग रहा है। अब वो कह रहा है भगवान के नाम में कुछ दे दे, और पिताजी उठाए डंडा और ऊपर से नीचे तक जय जय कर दे कि मेरा बेटा होकर के भीख मांग रहा है। तो आप बताओ उस व्यक्ति की लीला बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? वही स्थिति प्रभु राम की है। प्रभु राम लीला कर रहे हैं और अगर सामने से जाकर के भगवान शिव ने प्रणाम कर ले तो लीला बिगड़ जाएगी, पहली चीज। और अगर भगवान शिव सामने से जाकर के प्रणाम करेंगे तो एक क्रिया और होगी कि रावण के जो 2 दूत पीछे लगे हैं वो जाकर के बता देंगे कि तुम्हारे गुरुजी उन वनवासी बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। अब आप कल्पना करो, जब गुरुजी ही प्रणाम कर रहे हैं तो चेले की स्थिति क्या होगी? तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। भरी लोचन छब सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। आंखों में आंसू आ गए भगवान भोलेनाथ के। समय अच्छा नहीं है, कुसमय है। सुसमय होता तो अलग विचार है। कुसमय जानी न कीन बिचारी, मन में भाव जगा क्या करें, तो ऐसा लगा चलो भैया पीछे से ही बगल से ही प्रणाम कर लें। प्रणाम करने की प्रक्रिया होती है। कई लोग मंदिर के पीछे जाकर के प्रणाम करते हैं। जैसे मंदिर की प्रतिमा चिपकी रहती है ना, तो पीछे से जाकर के दीवार को प्रणाम करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। कई लोग तो भगवान की जहां खोपड़ी होती, सर होता है, वहीं पे हाथ लगा के जय जय करते हैं। हम तो उनको धन्य मानते हैं कि वो भगवान के सर को वो अपने सर को बराबर मान रहे हैं। अरे प्रणाम सर में थोड़ी किया जाता है भाई, प्रणाम तो पैरों पे किया जाता है। और वैसे भी पीछे से देवताओं को प्रणाम नहीं किया जाता।
दाएं और बाएं से भी देवताओं को प्रणाम नहीं किया जाता, और सामने से तो भैया कभी प्रणाम नहीं किया जाता। आप जब मंदिर के अंदर घुसे और भगवान की प्रतिमा को देखें तो आप ऐसे समझें कि भगवान का दाहिना हाथ अगर दक्षिण दिशा में है, आप ऐसे समझिए कि भगवान की मूर्ति पूरब की ओर मुंह के खड़ी हुई है, तो हमें पूरब और दक्षिण के कोने से प्रणाम करना चाहिए। जैसे आप चित्रकूट धाम जाते हैं तो सामने से हनुमान जी महाराज दिखाई देते हैं, तो सामने से प्रणाम नहीं करना है। जब आप परिक्रमा के लिए थोड़ा और बढ़ेंगे, तो जब थोड़ा और बढ़ेंगे तो कोना मिलेगा, उस कोने से भगवान को प्रणाम किया जाता है, देवताओं के दाहिने हाथ के आसपास से। भगवान ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद का गूंज हुई। भगवान ने राम जी को प्रणाम किया एक तरफ से किनारे से, और मन में विचार किया बहुत देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें अपना कार्य करना है, इन्हें अपना कार्य करना है। अब सती माता के मन में संशय कथावाचक के प्रति था कि कथा सुनाने वाला नीचे बैठा, एक संशय उत्पन्न हुआ। अब दूसरा संशय भगवान शंकर पे हो गया। भाई जो शिव श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, उन्हीं शिव में संशय हो गया। अरे ये वनवासी बालकों को प्रणाम कर रहे हैं और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं जो स्वयं रो रहे हैं, जो स्वयं रो रहे हैं उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और रो क्यों रहे हैं? क्योंकि पत्नी खो गई है। तो परमात्मा की पत्नी अगर कहीं दूर हो गई तो रोने की क्या कारण है? और अगर ये परमात्मा है तो पत्नी खोई कैसे? अगर ये ईश्वर है तो क्या ये जानते नहीं कि इनकी पत्नी कहां है? और अगर ये नारायण है तो तत्काल जाकर के ढूंढ कर ले आए। ऐसे वनवासी बालकों को ये लोग प्रणाम कर रहे हैं। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विषेखी। हृदय में संदेह का बीज जागृत हो गया और संदेह हो गया कि लगता है भक्तों ने भगवान को भंगिया ज्यादा पिला दिया। ऐसा लगता है महादेव को भक्तों ने भांग का पूरा लोटा भी पिला दिया। तभी तो भगवान शंकर वनवासी रोते हुए बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, एक मन में और विचार है। हरि को जगदीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगदीश। हरि और हर, हर है महादेव और हरि है विष्णु। विष्णु जगदीश है और भगवान शंकर है जगदीशा। तो माता के मन में विचार आया, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावहीं सीसा। सुर का मतलब देवता, सुर नर मुनि सब शिव के आंगन में आकर के प्रणाम करते हैं। और ये वनवासी बालकों को भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं। तो मन में संदेह हो गया। भगवान राम ने कहा, भगवान शिव ने कहा, देवी ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीहि अभेद, सो की दई धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। इनको तो भैया वेद भी नेति नेति कह देते हैं। मतलब वो कह देते हैं इसके आगे हम इनके बारे में नहीं बता सकते।
माताओं का स्वभाव है संशय करना, ये भी उनका एक गुण होता है। अस संशय मन भयो अपारा, संशय की सीमा बढ़ गई। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, अब हृदय में भैया संतोष नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, एक बार संदेह हो जाए तो मन में विचार ऐसा आता है, पहले संदेह की निवृत्ति कर लो भैया। और जैसे भूत होता है वैसे तो भूत होता है, लेकिन एक और भूत होता है जिसे बोलते हैं शंका का भूत। कोई कह दे रात में कि इस वाले बरगद के पेड़ में भूत लगते हैं, पंडित जी आप ये कथा ना सुनना, कान बंद कर लीजिए। अब इस बरगद पीपल के पेड़ में भूत लगते हैं, अब रात में लाइट चली जाए और जो काले काले लंबे पूंछ वाले बानर है वो बैठा हो उसमें, और पंडित जी लघु शंका के लिए निकले हो, और बांदर एक डाल से बंदर दूसरी डाल में छलांग मारे, आप बताओ स्थिति क्या होगी पंडित जी की? क्योंकि दिन भर तो कथा सुनी है कि पीपल के वृक्ष में भूत रहता है। जब तक टार्च लगा करके नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा। ऐसे ही भूत होता है। बड़ी कथाएं भूत की सुनी, उल्टा पैर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अच्छा कोई बता दे कि इधर से भूत आ रहा है तो पहले पैर ही देखते हैं उल्टा है कि सीधा है। लेकिन जहां शिव की कथा होती है वहां पर भूत नहीं आते, कथा शिव की आसानी से सुन नहीं पाते। सती माता ने कोई बात नहीं कही, लेकिन हृदय में संशय जागृत हो गया। भगवान शिव ने कहा देवी ये वही हैं जिनकी हम लोग कथा सुन करके आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु